आइए अब अगले दो प्रश्नों के साथ हम फिर आपके सामने ही उपस्थित हैं और अब अगले दो प्रश्न हम कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। और जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं समझते पहले। देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हमें क्या दे रखा है, क्षैतिज घटक। तो हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, देखिए हल क्षैतिज घटक यानी BH = 0.3 × 10⁻⁴, आगे यूनिट है इसकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर ऊर्ध्वाधर घटक कितना है वहाँ पर, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक को BV से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। BV = 3√3 × 10⁻⁵, वो भी यूनिट उसकी क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब फिर हमने क्या करना, नति कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम जानते हैं नति कोण यानी थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी कीजिए। तो थीटा हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, देखिए tan θ = BV/BH ऐसा होता है। फिर tan θ = BV का मान रखिए 3√3 × 10⁻⁵ बटे 0.3 × 10⁻⁴। क्लियर। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, tan θ बराबर, देखिए यहाँ से 3√3 × 10⁻⁵ बटे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को एक स्थान में दाएं हाथ की तरफ ले जा रहा हूँ, अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ एक स्थान, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 और बढ़ जाएगा। तो यानी 10⁻⁴ पहले था, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर -5। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 10⁵ और 10⁵ जो है कट जाएगा। ठीक, फिर रूट ये 3 कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर tan θ बराबर √3, ये देखिए केवल √3 हमारे पास यहाँ पर बच गया। फिर tan θ, अब देखिए tan θ की टेबल में किसका मान जो है √3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हाई स्कूल में आप ये लोग पढ़ चुके हैं। तो tan 60 का मान 60 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी θ = 60 डिग्री। ये क्या आ गया, नति कोण का मान आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब देखिए अगला प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। उस स्थान पर नमन कोण या नति कोण एक ही बात होती है, एंगल ऑफ डिप। ठीक, तो उसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी थीटा निकालना। तो देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 5 हल यहाँ पर लिख देते हैं। और देखिए क्या दे रखा है, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना। ध्यान से समझना क्वेश्चन को पहले, यानी BH कौन है, VH है √3 गुना है BV के। क्लियर, यही तो दे रखा। देखिए क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए
BH बटे VV बराबर √3, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि BV क्या हो जाएगा, BH के बटे में आ जाएगा। फिर इसके अपॉन 1 अगर मैं मान लूँ और फिर दोनों तरफ क्या कर दूँ, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने। अब क्यों करना है व्युत्क्रम, क्योंकि देखिए इससे क्या मिल जाएगा हमें, देखिए BV अपॉन BH इजिकल टू 1/√3। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश का हर और हर का अंश आपको बनाना होता है। तो फिर देखिए ये जो है किसका फॉर्मूला होता है, PV अपॉन BH एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं tan थीटा। अभी हमने लिखा था पीछे tan थीटा इजिकल टू BV अपॉन BH, यानी नतिकोण निकालने का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/√3, इसकी जगह tan थीटा हो गया। और देखिए अब जैसे यहाँ पर बोला था tan थीटा इजिकल टू √3, ऐसे यहाँ पर tan थीटा इजिकल टू 1/√3। तो tan की टेबल में किसका मान 1/√3 होता है, √3 तो tan 60 का होता है, ठीक। लेकिन 1/√3 किसका होता है, tan 30 का, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यानी tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान 1। तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। tan से tan कट गया, जैसे यहाँ पर tan से tan कट गया था तो थीटा इजिकल टू 60, तो ऐसे यहाँ पर ये आ गया। तो ये है आपके नमन कोण का मान जो हमें इसमें निकालना था। तो इस प्रकार से जो इस पाठ से संबंधित बोर्ड परीक्षाओं में विगत वर्षों तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिसको मैं इम्पॉर्टेंट मानता हूँ बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, वो प्रश्न मैंने आपको बता दिए। और मुझे ये लगता है कि अगर आप इन चारों प्रश्नों को, पांचों प्रश्नों को बड़ी मेहनत से और समझ गए अगर होंगे तो 1 या 2 नंबर का अगर ये प्रश्न आता है तो 1-2 नंबर आपके श्योरिटी के साथ आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न की इम्पोर्टेंस ही होती है और उसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आंकिक प्रश्न आप उस हिसाब से नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का जो चुंबकत्व था इसको अब मैंने आज की डेट में ये समाप्त हो गया है। और जितनी भी कंप्यूटर के माध्यम से मैंने जो ऑनलाइन वीडियो आप लोगों को प्रेषित करी तो उससे भी आप हेल्प ले रहे होंगे, थ्योरी को उससे समझाया। लेकिन जहाँ पर ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता हो रही है तो ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग हम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सारा थ्योरी भी जो है ब्लैक बोर्ड के हिसाब से ही चलानी चाहिए तो उस हिसाब से हम ब्लैक बोर्ड पे थ्योरी को भी आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन उस हिसाब से आपको नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे केवल लेक्चर ही चलेगा और जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वही यहाँ पर नोट किया जाएगा। तो अब इसी के साथ अब समाप्ति की ओर हैं और अब हम अगले चैप्टर में फिर नई तारीख को आपके साथ, नई डेट को हम अगले चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यूनिट 4। आप इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थी जितने भी हमारे बच्चे हैं उनकी यूनिट 4 फिजिक्स की स्टार्ट होगी और उसमें आपका पहला जो पार्ट है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स और स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण और ट्रांसफार्मर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार पार्ट है। तो उसको आप देखना ना भूलें, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तब तक कि आप सभी लोगों का अप्रिशिएट करने के लिए और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।